प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मैं आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। मैं अपोस्टल एसके सैनी विश्वास करता हूं कि प्रभु में आप सब आनंदित होंगे। प्रभु आप सभी भाई बहनों को बहुत ही अच्छे से रखा होगा। मैं आज बात करूंगा कि परमेश्वर को मैं कैसे जान सकता हूं, मैं कैसे परमेश्वर पे जान सकता हूं, विश्वास कर सकता हूं, परमेश्वर को समझ सकता हूं, किस आधार पे। तो इसके लिए मैं वचन को देखूंगा कि परमेश्वर के वचन में कहाँ क्या लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, जिससे हम जाने कि ये परमेश्वर है। प्रभु यीशु ने हम लोगों के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा जो ये पवित्र शास्त्र लिखा गया बाइबल, हम उसको देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या क्या लिखा है उसमें, है कि मैं कैसे परमेश्वर को जान सकता हूं। उसके लिए हम लोग खोलेंगे यूहन्ना 1 का 14 से 18 वचन को हम लोग देखेंगे, हम पढ़ेंगे उस वचन को। उसमें लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। फिर 15 में लिखा है, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचे। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, और उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना जो एक प्रेरित था, परमेश्वर का चेला था, परमेश्वर के साथ में रहता था, उसने कहा, उन्होंने लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा कि वचन देहधारी हुआ। इससे ऊपर में हम पढ़ेंगे, एक में लिखा हुआ है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वही जो वचन जिसके द्वारा हम लोग उत्पत्ति के किताब में पढ़ते हैं कि धरती बेडौल और सुनसान थी और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, और उन्होंने कहा वचन के द्वारा, वचन ही परमेश्वर है, और वही वचन देहधारी हुआ और हम लोगों के बीच में आया, जिसे हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। कि उस दया से, उस परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे बीच में रहा, और हम लोगों ने उनकी ऐसी महिमा देखी। परमेश्वर ने ऐसे ऐसे काम किए प्रभु यीशु ने कि जैसे पिता की महिमा, जैसे हम पुराने नियम में पढ़ते थे कि परमेश्वर ने क्या ही अद्भुत काम किए, वही चीज प्रभु यीशु ने यहाँ पे भी किया, इस जगह पे भी किया, इस धरती पे भी किया, हम लोगों के बीच में। तभी तो यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, वह वही है जिसका मैंने वर्णन किया, जो मेरे बाद आ रहा है। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, कहा कि मेरे बाद आ रहा है, वो परमेश्वर का मेमना है। और उन्होंने उस पर पवित्र आत्मा को ठहरते हुए देखा, और उन्होंने कहा, मैं इसके जूती के बंधन भी खोलने लायक नहीं हूं, जो मेरे बाद आ रहा है। वही परमेश्वर है, वही प्रभु यीशु है, वही वचन है। हम उसी को परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के इकलौता पुत्र, हम प्रभु यीशु को देखते हैं।
क्योंकि उन्होंने कहा कि वो पहले था। यूहन्ना कहता है कि वो पहले था, मतलब जगत के शुरू से ही वो है और जगत के अंत तक रहेगा। वो युग ना युग एक समान है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया और अनुग्रह पर अनुग्रह, दया पे दया, दया पे दया। बहुत आसानी से हम लोगों को सब कुछ मिल जाता है। किस पे? उस वचन जो देधारी हुआ प्रभु यीशु पे विश्वास करने के द्वारा, उसके अंदर परमेश्वर को देखने के द्वारा। और मूसा तो व्यवस्था लेके आया था। पुराने नियम में बता है कि मूसा तो व्यवस्था के लिए आया था। उन्होंने व्यवस्था दिया कि ऐसे चलो। उस समय बहुत सारे नियम और कानून थे, जो बहुत लोग जल्दी भटक जाते थे, लेकिन परमेश्वर ने उस व्यवस्था को, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। उस व्यवस्था को साइड करके अनुग्रह और सच्चाई, दया और प्रेम जो सत्य है, प्रभु ने अपने द्वारा हम लोगों के बीच में प्रकट किया। हम लोगों के बीच में रह के प्रभु, वो वचन जो देधारी हुआ, हम लोगों के बीच में रहा और काम किया। और परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता, किसी ने नहीं देखा। जब मूसा उस पर्वत पे बिसीने पर्वत पर जब परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात बिताया, उसने कहा कि हे परमेश्वर, मैं आपको देखना चाहता हूं। कहता नहीं, तू मेरा मुख नहीं देख सकता, तू मर जाएगा। उन्होंने बादल में होके बात किया था। परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता, लेकिन हम लोग क्या किया? उस एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को लोगों ने देखा, क्योंकि उनका स्वरूप परमेश्वर के जैसा था, क्योंकि वो परमेश्वर है। उनका स्वरूप पूरी तरह से परमेश्वर के जैसा था, और उन्होंने अपने आप को पिता की गोद में पिता का एकलौता करके प्रकट किया। हम इसी वचन को और देखेंगे उसी यूहन्ना की किताब 8 के 47 अध्याय में, कि जो लिखा हुआ है, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसीलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। प्रभु यीशु जब हमारे बीच में आए, हम लोग के बीच में डेरा किए, हम लोग के बीच में रहे, साथ में हमारे बाप दादाओं के साथ में जब रहे, तो बहुत सारे लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब उन्होंने कहा, जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की सुनता है। तुम इसीलिए नहीं सुनते कि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ? प्रभु यीशु ने अपने आप को प्रकट किया कि मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर की ओर से हूं, और जो मेरी बात सुनता है वो भी परमेश्वर की ओर से है। जो मेरी और मेरे भेजने वाले की बात नहीं सुनता, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर का नहीं है। वो किसी बातों में परमेश्वर की बातों को नहीं सुनेगा। सच्चाई को लोग अपने अंदर नहीं आने देते थे। जिस तरह अंधकार ज्योति को नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसी तरह जो परमेश्वर का नहीं, परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकते, उनकी बातों को नहीं सुन सकते, उनसे उन्हें चिढ़ होता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहेगा कि लोग परमेश्वर की तरफ बढ़े, लोग परमेश्वर की बातों को सुने। उस समय ऐसे उलझा के रखा जाता था कि परमेश्वर प्रभु यीशु जो वचन देधारी हुआ, फिर उसी को हम यूहन्ना 14 के अध्याय में देखेंगे। 14 अध्याय में उसी बात को फिर लिखा गया है। 14 के 9 से 14 तक पढ़ेंगे, उसमें फिर प्रभु ने बात किया। फिर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ में हूं, और क्या तूने मुझे नहीं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? और ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो, मैं पिता में हूं
और पिता मुझ में है, नहीं तो मैं कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। कितनी अद्भुत बातें प्रभु ने इसमें कहा वचन में। जब फिलिपुस प्रभु यीशु का एक चेला था, जब वो प्रभु यीशु के साथ में रहते रहते तब उन्होंने कहा कि हे गुरु, हे रब्बी, हे परमेश्वर, एक काम कर, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। क्योंकि प्रभु यीशु हर वक्त अपने पिता की बात करते थे। उन्होंने कहा फिलिपुस ने कि हे प्रभु, मुझे पिता को दिखा दे। तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा और कहा मुझे दिखा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत है। तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिपुस, तो इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ में हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। उन्होंने अपने आप को पिता में प्रकट किया। उन्होंने अपने आप को पिता में प्रकट किया कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। मतलब तुम मुझे देखो, मैं ही पिता हूं और पिता मुझ में है। उन्होंने आगे भी कहा, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। प्रभु यीशु ने कहा कि जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है। मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। मतलब वचन जो देहधारी हुआ, जो परमेश्वर, जो वचन बन के लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में जो डेरा है, जो प्रभु यीशु, वही तो परमेश्वर है। उन्होंने अपने आप को पिता में प्रकट किया। उन्होंने कहा तुम मुझे देख लो तो पिता को देख लोगे, क्योंकि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। मेरे और पिता में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने अपने आप को कहा मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। मैं पिता की सुनता हूं, वो मेरी सुनता है, और पिता मुझ में होकर बात करता। मतलब मैं नहीं हूं, मेरे अंदर पिता है, मतलब मैं ही पिता हूं। हालेलुया। उन्होंने कहा अगर तुम इससे नहीं विश्वास करते, कम से कम इस बात से विश्वास करो कि जो भी काम, जो भी चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, जो भी मुर्दे जिंदे हो रहे, लंगड़े चल रहे, अंधे देख रहे, गूंगे बोल रहे, बहरे सुन रहे, कोरी चंगे हो रहे, दुष्ट आत्मा लोगों के शरीर को छोड़ के निकल रही है, आंधी तूफान शांत हो रहा है, ये सारी बातें हो रही है मेरे कहने के द्वारा, मेरे वचन के द्वारा, बोलने के द्वारा। कम से कम मुझसे तो विश्वास करो कि परमेश्वर मेरे अंदर से काम करता है, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर है और मैं परमेश्वर में हूं। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में। फिर कहते हैं मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण ही मेरा विश्वास करो। उन्होंने इसके बाद कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, मुझ पर मतलब पिता पर, मुझ पर मतलब पिता पर, और मुझ पर जो विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं, काम कौन? मुर्दों को जिलाना, बीमारों को चंगा करना, दुष्टात्माओं को निकालना, तरह तरह के चिन्ह और चमत्कार करना, आंधी को डांटना, तूफान को डांटना, शांत करना। ऐसे ऐसे मरक्कल जो बाइबल बताती है, अगर लिखे जाते प्रभु ने जो चमत्कार किए तो सृष्टि में न समाते। इतने बड़े बड़े चमत्कार, और उन्होंने पिता का स्वरूप वहां दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, मैं जो काम करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं।
एक पिता ही सोचता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मैं जितने ऊपर हूं उससे बड़े बड़े काम करे, वो आगे बढ़े, मुझसे भी बड़े आगे बढ़े। एक पिता अपने बच्चे को, एक माँ अपने बच्चे को कमर पे बैठाती है कि मैं जितनी दूर देखता हूं उतना दूर मेरा बेटा और मेरी बेटी भी देख पाए, उसकी निगाह उतने दूर तक जाए। लेकिन एक बाप अपने बेटे को कंधे पे उठाता है कि मैं जितना दूर देख रहा हूं मेरा बेटा उससे भी दूर देखे, उससे भी आगे तक देखे, उससे भी आगे जाए। प्रभु यीशु ने यहां अपने पिता का स्वरूप प्रकट कर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पे विश्वास करता है, मैं जो करता हूं तुम भी करोगे, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। जैसे एक पिता चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे देखे, मुझसे आगे जाए, प्रभु यीशु ने वही किया। अपने बेटे, अपने पिता होने के स्वरूप को प्रकट किया इस वचन के द्वारा कि मैं जो कर रहा हूं तो करोगे ही, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। ये एक पिता का अधिकार प्रभु ने अपने बेटे और बेटियों को दिया, परमेश्वर के स्वरूप में होके। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही करूंगा। उन्होंने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगो वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ये गारंटी है परमेश्वर का, प्रभु यीशु का, उस वचन का जो देहधारी हुआ कि हमारे बीच में डेरा किया कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। एक पिता अपने बेटे के लिए सब कुछ कर सकता है। वो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में पिता में प्रकट होकर कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, इस बात को उन्होंने प्रकट किया इन वचन के द्वारा कि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं दूंगा। एक पिता का फर्ज होता है कि बेटा जो कुछ भी मांगे पिता उसे देता है। यही वचन प्रभु ने उसे प्रकट किया है इसमें। फिर यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। कुछ भी मांग लीजिए आप। और उन्होंने ये भी कहा 13 में कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पुत्र दिख रहा है, पिता मेरे अंदर है, मतलब मैं दोनों हूं। मैं ही पिता हूं, मैं ही पुत्र हूं। तो मुझे देख लो, पिता को देख लोगे, पिता को देख लो, मुझे देख लोगे। ये परमेश्वर ने कहा, ये प्रभु यीशु ने उस वचन में कहा। और पता है आज प्रभु यीशु जब देहधारी हुए और जब वो मरे, क्रूस पे लटकाए गए, जिंदा हुए, आज स्वर्ग में लोग क्या कहता होगा, स्वर्गदूत सब क्या कहता होगा? क्या ये कहता होगा कि देखो यीशु मसीह जा रहा है? नहीं, कहता देखो वचन जा रहा है, देखो वचन जा रहा है जो दुनिया को बदलने के लिए इस धरती पे आया था, पापों को बोझ उठा के गया। लोग कहेंगे देखो वचन जा रहा है, ये वचन जा रहा है, ये वचन जा रहा है, ये वचन जा रहा है। और वही वचन, वही जिसे हम परमेश्वर जान सकते हैं। इन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के स्वरूप को, परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? इसी वचन के द्वारा जान सकते हैं कि परमेश्वर है अनादि और अनंत, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। प्रभु ने कहा मैं ही हूं, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, पिता को नहीं देख सकता। प्रभु यीशु ही परमेश्वर है। हम इसी वचनों के द्वारा, प्रभु के इसी कामों के द्वारा हम वचन को जान सकते हैं। फिर आगे दूसरे वीडियो में हम बनाएंगे। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत बरकत आशीष दे। जय मसीह की, आमीन।